हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवोटेक इंस्टीट्यूट चैनल और मैं आपकी उज़मा मैम आज आपको फिर से व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को, जितना मुझे याद है, कि मैंने आपको पार्ट 1 समझाया था और पार्ट 1 में हम लोगों ने मीनिंग्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के और फिर हम लोगों ने मीनिंग्स के अलावा उनका एक फीचर हमने कंप्लीट किया था। याद है, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्लास मॉनिटर का। आई होप सो बच्चों आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। आज जो हमारी क्लास है वो है पार्ट 2 की, जिसमें हम लोग सेकंड फीचर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा टॉपिक का, ये तो हम लोगों ने कर लिया था बच्चों, लेट्स सी, यस, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। यस बच्चों, फीचर नंबर 2 है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। दिस इज आवर न्यू टॉपिक which we are going to taking in the class free and fair electoral competition। क्लास जो पार्ट 1 में पढ़ाया था उसमें आपको समझ में तो आ चुका होगा, इतना मैं जानती हूँ, क्योंकि अगर डाउट होता तो आप लोग मुझे ज़रूर बताते। इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि मैम हमें समझ में आ गया है, कोई इशू नहीं है। ओके बच्चों, एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ। एक बार सभी लोग आ जाओ क्लास में, फिर हम लोग क्लास आगे शुरू करते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक हम लोगों ने खोल ली है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन वाली, और टॉपिक हमारा शुरू होने जाने वाला है। ओके लेट्स सी, देखते हैं, चलो। हाँ जी बच्चों, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसका भी एक अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। एग्जांपल ये है कि क्या हो, स्कूल में टीचर्स लोग, आप लोग, टीचर्स ने बोला कि हमें क्लास का मॉनिटर डिसाइड करना है, तो टीचर ने बोला, बच्चों ने बोला कि ठीक है मैम हम लोग रेडी है। तो टीचर सभी को बोलती है कि बच्चों जिन जिन को मॉनिटर बनना है वो सारे बच्चे अपने हैंड रेस करो। तो यहाँ पर टीचर ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, सबको बोला जिसका मन है आ जाओ मैदान में, देखते हैं जिसको ज़्यादा वोट मिला उसी को हम क्लास का क्या बनाएंगे, मॉनिटर बनाएंगे। कोई बायस नहीं, कोई बच्चा अमीर है कोई बच्चा गरीब है, कुछ भी बायसनेस यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होगी, ठीक है। अब एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले बच्चों आप लोग ये समझो, अब आप सारे लोग बच्चों क्या करोगे, आ जाओगे आगे ना आप लोग सारे। अब सब बच्चे, एक बार मैं फ़ोन साइलेंट कर लेती हूँ, स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था। चलो, अब आप लोग ये चीज़ देखना, सबके मैम ने नाम लिख दिए, ठीक है, और जिन जिन बच्चों के, सभी के जो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो खड़े हैं मॉनिटर बनने के इस कंपटीशन में, सबका नाम लिख दिया। अब क्लास में टोटल है 60 स्टूडेंट्स और बच्चे खड़े हुए टोटल 20। अब हम देखेंगे जिसको बच्चों ने मैक्सिमम वोट दिया होगा वही बच्चा क्लास में क्या बनेगा, मॉनिटर। यही होता है फ्री एंड फेयर, इसी को बोलते हैं फेयर कंपटीशन। ना कोई भेदभाव, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन, बस एक फेयर कंपटीशन, इसे बोलते हैं। सिमिलरली इलेक्शंस में भी ऐसा ही होता है बच्चों। इलेक्शन में क्या होता है, समझना एग्जांपल देकर, कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमें एक फीचर देता है क्या, कि जो लोग भी इलेक्शन में खड़े होने चाहते हैं वो सारे लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आप सबको यहाँ इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग एक चीज़ देखना, सब लोग इलेक्शन के लिए, जितने भी लोग हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई नहीं, सारे कैंडिडेट, सारे उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर पब्लिक जिसको मैक्सिमम वोट देगी वही क्या बनेगा, हमारी नई सरकार बनेगी, नई गवर्नमेंट बनेगी। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री तो है, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं वोट देने जाती हूँ तो मेरे से एक भी रुपया पैसे नहीं लिए जाते हैं।
और फेयर, फेयर भी है बट इसको पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्या ये फेयर है या फिर नहीं है। बट आप में से कई लोगों को पता है कि इलेक्शंस फेयर नहीं होते हैं। होता ये है कि जो ओपोनेंट टीम होती है, जो ओपोनेंट कैंडिडेट होता है, वो क्या करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो वोट्स को खरीदता है या फिर प्रेशर करता है। तो यहाँ पर फेयर नहीं है। फेयर तभी होगा जब पब्लिक को क्या मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा, ठीक है, कि भैया बिना दबाव के, बिना पैसों के लालच में लोग एक सही कैंडिडेट को चूज़ कर रहे हैं। तो यही हमारा सेकंड फीचर है। डेमोक्रेसी तो यही बोलता है कि फ्री में कंपटीशन होगा और फेयर होगा। तो क्या कुछ ऐसे देश, क्या सारे देश इस फीचर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? चलो क्लास में हम देखते हैं, आ जाओ। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने चाइना का। स्टूडेंट्स, चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले तो आप लोग काम करो, इसको हेडिंग डालो और हेडिंग में आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सुनना। क्लास, आज क्लास का नाम फीचर नंबर ये हमारा 2 है। एक सेकेंड बच्चों, फीचर नंबर 2 है हमारा ये। और हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है, पढ़े। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया एग्जाम्पल। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, ठीक है, फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, ठीक है, कंट्री के पार्लियामेंट को चुनने के लिए या कंट्री की गवर्नमेंट को चुनने के लिए हर 5 साल यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब चाइना में भी एक पार्लियामेंट है जिसका नाम है क्वांगो रेनिमिन द्याब्यू दाहुई, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पर इस पार्लियामेंट का नाम है, थोड़ा सा नाम इनके लैंग्वेज में है तो याद करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप लोग ये नाम याद नहीं कर सकते हो तो आप इंग्लिश वाला नाम याद कर सकते हो, एग्जाम में लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इस नेम को आप 7 से 8 बार प्रोनाउंस करो बच्चों। चलो आगे देखें। आगे जब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हाँ जी, इट हैज़ अर्ली, बोला गया है कि इन्हीं पार्लियामेंट के पास पावर होती है कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। कम से कम इस पार्लियामेंट में 3000 क्या हैं, मेंबर इलेक्टेड होते हैं पूरे चाइना से, ठीक है, पूरे चाइना से 3000 मेंबर्स इस पार्लियामेंट में इलेक्टेड होते हैं। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स को आर्मी से इलेक्ट किया जाता है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन से पहले अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन से पहले जो भी कैंडिडेट इस साल या चाइना में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उन्हें एक अप्रूवल चाहिए होता है। अब अप्रूवल क्या, क्लास छोटी क्लासेस में 7th 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी पार्लियामेंट का हमें कैंडिडेट बनना है या फिर मेंबर बनना है तो क्या होता है। देखो, मेंबर बनने के लिए जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा है, तो लोकसभा के लिए हमारी एज मिनिमम 25 साल की होनी चाहिए। वो बंदा इंडिया का नेशनल सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इट मीन्स वो पागल नहीं होना चाहिए। और चौथा, उसके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद ही, और हाँ, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए वो, दिवालिया मतलब कि कंगला नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए वो। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो एक पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए एक कैंडिडेट को चाहिए होता है। ये तो हमारे इंडिया का था, तो ऐसा ही सिमिलर चाइना का भी होगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों। मैं जो पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, आई होप सो आप लोग भी उसको मार्क कर रहे होंगे, क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर क्वेश्चन मेकिंग एंड द आंसर मेकिंग। सो स्टूडेंट्स, हाँ, नेक्स्ट मैं एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। एक सेकेंड बच्चों,
ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अगर सिर्फ और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू और अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 और 3। ये जो बात हो रही है वो 2002 और 3 की हो रही है। इसमें बोला गया है कि चाइनीज कम्युनिस्ट जिसको अप्रूवल दे देगा वही बंदा क्या हो जाएगा, इलेक्शन लड़ने के लिए वो एबल है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है 2002 और 3 का। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ के जो भी सरकार बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही फॉर्म करती है, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस, अब क्लास एक चीज़ देखना, क्या चाइना में, अब आप एक चीज़ देखो, अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। अगर वो अप्रूवल ना दे या वो बिक जाए पैसों में या कुछ भी हो सकता है, या दबाव आ जाए उनके ऊपर कि भैया इस कैंडिडेट को इलेक्शन नहीं लड़ना, इसको आप अप्रूवल नहीं देना, तो क्या ये फेयर कंपटीशन हुआ? क्या ये एक फेयर इलेक्शन कंपटीशन हुआ? नहीं हुआ ना। तो चाइना के इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ पर फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको अप्रूवल लेने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। तो यहाँ पे चाइना में आपने नोटिस पढ़ा कि फ्री तो है लेकिन फेयर कंपटीशन नहीं है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को एग्जाम्पल? हाँ जी बच्चों, कुछ बच्चों के अभी भी डाउट निकल रहे हैं कि मैम चाइना का आप थोड़ा और एग्जाम्पल दो। क्लास देखो, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट, पहले चलो इसका एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, मैं आपको इंडिया के एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। हाँ जी क्लास, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर आप डाउट करोगे तभी आपका होगा ना। जैसे सपोज करो बीजेपी है, ठीक है। अगर इंडिया में सिर्फ बीजेपी ही है तो और कोई पार्टी है ही नहीं, सिर्फ बीजेपी की पार्टी हर बार जीत रही है, तो बीजेपी जिन बंदों को सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही हम वोट कर सकते हैं, बाकी कोई और पार्टी के मेंबर को हम वोट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था। बट इंडिया में तो है नहीं, बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है, बहुत सारे हैं, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। बट चाइना में ऐसा था कि चाइना में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट्स को ही हमें क्या करना पड़ता था, चूज़ करना पड़ता था, उन्हीं के आपस में ही, उन्हीं के साथ ही क्या होता था, वोटिंग होती थी। कोई बाहर वाला, ठीक है, कोई बाहर वाला कैंडिडेट को, मतलब कोई बाहर वाला जो कैंडिडेट है वो, उसको आप, वो ये सब छोड़ो, अगर कोई बाहर वाला कैंडिडेट आया तो उसको हम इलेक्शन में वोट दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसको अप्रूवल लेना पड़ता था। जैसे अगर सपोज करो मैं हूँ तो मुझे चाइना में जाकर वहाँ की पार्लियामेंट का मेंबर बनना है या फिर वहाँ पे जाके मुझे इलेक्शन करना है, तो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेके उनका मेंबर बनना पड़ेगा। जब मैं उनका मेंबर बन जाऊँगा तो फिर चाइना के लोग मुझे क्या करेंगे, वोट देंगे। मैं अलग से खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मतलब वहाँ पर कोई भी ओपोनेंट टीम नहीं है, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है। उन्हीं मेंबर के बीच में क्या होता है, हम वोट देते हैं, जो जीत गया उसी का इलेक्शन होता है। तो वहाँ पर कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी क्या करती है, रूल करती है। आप समझ में आया? इंडिया में अगर कोई भी पार्टी ना, सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही हमें वोट देना है, कोई और पार्टी आ ही नहीं रही, डर के मारे वो नहीं आ रही है, तो क्या हमारे पास फेयर हुआ? फेयर तब होगा ना जब सभी लोगों को मौका दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। बट यहाँ तो भी एक ही पार्टी क्या कर रही है, काफ़ी समय से रूल कर रही है, तो यहाँ पर फेयर कंपटीशन बच्चों नहीं हुआ है, ठीक है। फ्री तो है लेकिन फेयर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो चाइना एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं मानी जाती, क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री का सेकंड फीचर जिसका नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन को फुलफिल नहीं कर रही है। ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने मैक्सिको का दिया है। आ जाओ एक सेकेंड बच्चों, मैक्सिको में भी क्या हुआ था, मैक्सिको का भी देखते हैं हम लोग। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छा, अगर काफ़ी हमारा ये बढ़िया पॉइंट है, इसको हम अच्छे समझ सकते हैं। चलो, इन्होंने बोला है एग्जाम्पल में, हमने चाइना का समझ में आ गया ना आप लोगों को। सिंस इट इंडिपेंडेंस 1930 की आज़ादी से मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर।
मैक्सिको जो है वहाँ पे हर 6 साल बाद इलेक्शन होता है, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। कंट्री कभी भी किसी मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल में कभी वो आई नहीं। इसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ मोनार्की चलता है, ना वहाँ पे मिलिट्री रूल चलता है, ना वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलता है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ, लेकिन 2000 तक, एक सेकेंड स्टूडेंट, बट 2000 तक वहाँ पे सिर्फ एक ही जो पार्टी है, हाँ, सिर्फ एक ही पार्टी जिसका नाम क्या है बच्चों, PRI, नेम याद कर लो, PRI पार्टी। PRI पार्टी जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, वही पार्टी जो है बच्चों हर बार जीत रही है। हर बार मैक्सिको में वही पार्टी क्या कर रही है, रूल कर रही है। PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, यही पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतती है। ऑपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन, ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पर है, एटलीस्ट चाइना की तरह एक पार्टी तो नहीं है ना कि वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन मैक्सिको में और भी पार्टीज हैं, लेकिन सिर्फ हर बार PRI पार्टी ही जीतती, बाकी पार्टीज को कभी मौका मिला ही नहीं जीतने का 2000 तक। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स। PRI जीतने के लिए हर गलत हरकतें अपनाती। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, जितने भी लोग मैक्सिको के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते थे, उन्हें PRI पार्टी की मीटिंग्स में आना पड़ता था। इवन टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर को PRI पार्टी प्रेशर करते थे कि भैया PTM में पेरेंट्स को बोलो कि वो हमें वोट करें। मतलब टीचर को भी भाई क्या करना, प्रॉपर उन्हें प्रेस करके रखना। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर ये सारी हरकतें होंगी तो वही तो जीतेंगे ना। देखो यहाँ पर टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर, उन्हें फोर्स किया जाता था कि भाई अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे का मार्क्स काट लेंगे, कुछ इस तरीके से। मीडिया ने इनकी इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। मीडिया ने इनकी इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। हमारे मीडिया का काम ही क्या है, इंडिया में भी सेलेब्स को ही क्या करते हैं वो लोग, कई हर जगह की न्यूज़ आती है, ठीक है, कुछ मेन मुद्दों को वो क्या करते हैं, हाइड करते हैं, और ऐसे मुद्दे जो हमारे यूज़फुल नहीं हैं वो क्या करते हैं, वो लोग उसे बताते हैं। तो ऐसे ही मीडिया ने भी क्या किया, इग्नोर किया। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another. Even polling booths जहाँ पर लोग वोट देने के लिए आते हैं, लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ को चेंज कर दिया जाता था, जिससे लोग वोट देने के लिए आते ही नहीं थे। मतलब अगर सपोज करो पोलिंग बूथ का एग्जांपल लेती हूँ, अगर मेरा वोटिंग, मुझे वोट देने जाना है, ठीक है, अगर कल मुझे वोट देने जाना है तो मुझे इतना पता है कि वोट देने के लिए मुझे जाना है राजौरी गार्डन। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मुझे मेल आता है, मुझे पता लगता है कि मेरा पोलिंग बूथ जो है वो नजफगढ़ रोड पर रख दिया गया। इतनी दूर कौन जाएगा? तो काफ़ी लोग जो थे वो वोट देने आते ही नहीं थे। अब ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं वोट देने के लिए, कम लोग आएंगे, तो ऑटोमेटिकली कौन जीतेगा? PRI पार्टी। तो लास्ट मिनट में लोग क्या करते थे, वोट को लास्ट मिनट में ये लोग पोलिंग बूथ चेंज कर देते थे। PRI पार्टी बहुत सारा पैसा लगाती है कैंपेन्स में ताकि उन्हें मैक्सिमम लोगों का वोट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि मैक्सिको में भी फेयर कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर दबाव बनाया जाता है पब्लिक के ऊपर कि हमें ही वोट दो, तो यहाँ पर फेयर कंपटीशन नहीं है। चाइना में एक पार्टी का रूल करता है, उन्हीं के मेंबर के लोगों को वोट करना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टीज़ हैं डिफरेंट, बट हर बार PRI पार्टी ही जीत रही थी, बाकी पार्टीज़ को जीतने का मौका ही नहीं मिलता था। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज कंट्री विच हैव नॉट फॉलो द डेमोक्रेटिक फीचर्स। ये दो ऐसी कंट्रीज है जो इनको फॉलो नहीं करती है। समझ में आ गया? तो हमारा फीचर 2 भी हो गया है। इसमें वही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी है। तो क्लास, दीज आर द 2 एग्जाम्पल, और हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। अब मेरा एक क्वेश्चन, मैं हमेशा की तरह आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि क्या इंडिया में फेयर कंपटीशन होता है? आप मुझे कमेंट कीजिएगा
इन दोनों का जवाब मैं क्लास नंबर पार्ट 1 का भी मैंने आंसर नहीं किया था और पार्ट 2 का भी आज क्वेश्चन देके जा रही हूँ। इन दोनों का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ऐसे ही बने रहना, मिड टर्म की तैयारी करते रहना।